अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। वो बच्चा ऐसे बात करता है जैसे आदमी हो। तुम ऐसे लड़ते हो कि मानो तुम जंगली जानवर हो। वो तोता ऐसे बोलता है जैसे इंसान हो। इसमें देखें इमेजिनरी सिचुएशन बताई जा रही है, यानी हम सिर्फ जो है अनरियल बात कर रहे हैं कि जैसे कि वो बच्चा ऐसे बात करता है जैसे आदमी हो। वो आदमी है नहीं, लेकिन ऐसे बात कर रहा है जैसे आदमी हो। तुम ऐसे लड़ते हो कि मानो तुम जंगली जानवर हो। तो यहाँ पे तो वो जंगली जानवर है नहीं, वो ऐसे लड़ रहा है कि जंगली जानवर लग रहा है। ठीक है। वो तोता ऐसे बोलता है जैसे इंसान हो। इंसान है नहीं, लेकिन वो इस तरह से बोलता है कि वो इंसान हो, ऐसा लगता है। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए एज इफ और एज दो का इस्तेमाल होगा। और किस तरह से इस्तेमाल होगा चलें देख लेते हैं। सबसे पहले देखें वही अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन को ये बताता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखें प्रेजेंट स्टेट बताएगा। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रेजेंट स्टेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में हम उसको किसी चीज़ से तशबीह दे रहे हैं कि इस तरह से कि जैसे वो बच्चा इस तरह बात करता है जैसे इंसान हो, तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट स्टेट की। लेकिन देखें यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। किस तरह से देखें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ये रूल ले लेगा। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट और यानी कोई सिंगुलर नेम होगा तो वर्ब में ये सरस का इजाफा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें एज इफ और एज दो में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, क्योंकि दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब और फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आप तो बोलेंगे कि अभी प्रेजेंट स्टेट बताने के लिए तो हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और वॉस का क्यों नहीं हो रहा। हम जब भी जो है इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन बताते हैं कि वो हकीकत में ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम जो है वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का, वॉस का भी नहीं करते। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट और कोई यानी सिंगुलर नेम भी होगा ना तो भी हम वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, और आई के साथ भी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस आ जाता है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो है ये इसका यही रूल है कि यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट में जो भी होगा। ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। वो बच्चा ऐसे बात करता है जैसे आदमी हो। तो वो बच्चा बात करता है, देखिए करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है। द चाइल्ड टॉक्स। ठीक है। द चाइल्ड टॉक्स, द चाइल्ड आ गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इसी वजह से जो टॉक वर्ब है उसमें एस लग गया। द चाइल्ड टॉक्स, फिर एज इफ आ गया। देखें एज इफ का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे देखें उसका जो प्रोनाउन है हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया ही का यूज़ कर लिया। ठीक है। द चाइल्ड टॉक्स एज इफ ही वर अ मैन। ही के साथ भी देखें वर्ड लगा, फिर उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। ही सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद वर आया, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट अ मैन। द चाइल्ड टॉक्स एज इफ ही वर अ मैन। और इसको देखें एज दो से भी बना सकते हैं। द चाइल्ड टॉक्स एज दो ही वर अ मैन। अब आप बोलेंगे कि जो है वो बच्चा है तो दैट चाइल्ड का यूज़ होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे द चाइल्ड क्योंकि किसी स्पेसिफिक बच्चे की ही बात हो रही है तो इसलिए हमने द चाइल्ड का यूज़ किया है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो ऐसे अशार लिखता है जैसे शायर हो। वो ऐसे अशार लिखता है जैसे शायर हो। सेंटेंस बनेगा ही राइट्स वर्सेस एज इफ ही वर अ पोइट। अब देखें जैसे से पहले जो सेंटेंस है अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो देखें ऑब्जेक्ट भी आ गया। ही राइट्स वर्सेस, वो ऐसे अशार लिखता है एज इफ जैसे मानो, जैसे या के मानो ही वर अ पोइट, वो शायर हो। तो इसको एज दो से भी बना सकते हैं। ही राइट्स वर्सेस एज दो ही वर अ पोइट। ही राइट्स वर्सेस एज दो ही वर अ पोइट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम ऐसे लड़ते हो कि मानो तुम जंगली जानवर हो। तुम ऐसे लड़ते हो कि मानो तुम जंगली जानवर हो। सेंटेंस बनेगा यू फाइट एज इफ यू वर अ वाइल्ड एनिमल। इसको एज दो से भी बना सकते हैं। यू फाइट एज दो यू वर अ वाइल्ड एनिमल। इसका एक और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस है वो तोता ऐसे बोलता है जैसे इंसान हो। वो तोता ऐसे बोलता है जैसे इंसान हो। सेंटेंस बनेगा द पैरट स्पीक्स एज दो इट वर अ ह्यूमन बीइंग। इट क्योंकि जानवर के लिए हम इट का यूज़ करते हैं एज प्रोनाउन। ठीक है। द पैरट स्पीक्स एज दो इट वर अ ह्यूमन बीइंग। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुम ऐसे बात करते हो जैसे फ़लसफ़ी हो। तुम ऐसे बात करते हो जैसे फ़लसफ़ी हो। तो फ़लसफ़ी को तो आपको पता ही है कि फ़िलोसोफ़र कहते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आएगी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।